नाम क्या है जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी जिसको हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक क्या नाम है जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है जी। 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से, ठीक है जी। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है, इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। पहले कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है और स्मॉल अपर्चर होता है। क्या होता है जी? स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर। और दूसरा कन्वेक्स लेंस हमारा जो है वो क्या है? आई पीस। उसको क्या बोलते हैं? आई पीस। इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है जी। ज्यादा भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा फोकल लेंथ होती है और अपर्चर थोड़ा लार्ज होता है। लार्ज अपर्चर, फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है? हाँ जी, पावर ज्यादा। इसकी पावर ज्यादा होती है, इसकी पावर कम होती है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लास्ट टू लास्ट पेपर में 2017 में आ गया था ये। पावर दी हुई थी लेंसेज की 3, चूज करने के लिए बोला गया था कौन से ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा आई पीस होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है जी। वैसे क्वेश्चन भी है। अब आते हैं जी हमने टॉपिक पे। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, जिसकी हम मैग्नीफाइड इमेज निकालना चाहते हैं। एक रे गई सीधा स्ट्रेट पैरेलल, वो फोकस से पास होगी। वो रे कहां से पास हुई जी? फोकस से, ठीक है जी। फोकस से पास होके और दूसरी रे आई जी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से आई जी? ऑप्टिकल सेंटर से। वो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो फोकस से आ रही है, दोनों कहां मीट करी? ए डैश पे। तो ए डैश बी डैश मेरी क्या होगी? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज किसकी? ए बी। अब ये जो इमेज आई है वो इस दूसरे वाले कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दूसरे वाले कन्वेक्स लेंस के लिए क्या? आई पीस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो ए डैश बी डैश की फर्दर जो इमेज बनेगी, बेसिकली ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। आई पीस किसकी तरह काम करता है जी? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो इसकी जो इमेज बनेगी क्या बनेगी जी? इसके विद रिस्पेक्ट में इरेक्ट, इसके विद रिस्पेक्ट में इरेक्ट, मैग्नीफाइड और वर्चुअल। पर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और वर्चुअल। ऑब्जेक्ट के ए बी के विद रिस्पेक्ट में क्या लगेगी जी? इन्वर्टेड। ए डैश बी डैश के विद रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इरेक्ट। ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है जी। अब इसमें भी जो फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, उसके लिए हमने एक और डायग्राम लिया। ऊपर आप देख रहे हैं एक और डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिया ए बी, ठीक है जी। वो आई लिया हमने, वो एंगल अल्फा जो आई बना रहा है किस पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट जो एंगल आई पे बना रहा है कितने डिस्टेंस पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जो हमारी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म हुई है, वो भी कहां फॉर्म हुई है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसमें एक टिप है जी, कई बार ये जो आपका इमेज है यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, तो घबराना नहीं है, सभी जगह ठीक है। कोई ये नहीं है कि यही बनना चाहिए जहां हमने बना दिया या बुक में बना हुआ है, ठीक है जी। आपका यहां भी बन सकती है इमेज और यहां भी बन सकती है, ठीक है जी। फिर वो थोड़ा गैप ज्यादा होगा आपका। अगर आपने गैप दो लेंसेज में ज्यादा ले लिया तो यहां भी फॉर्म हो सकती है इमेज, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होती है? एम। एम क्या होती है जी? हाँ जी, एम का फार्मूला क्या है? एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज टू द रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब दोनों कहां पर है? डी डिस्टेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब ये जो एंगल्स होते हैं, ये बीटा ये रहा जी, किसका है जी? इमेज का। जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है आई के साथ, और ये एंगल अल्फा, ठीक है जी। तो एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं जी? tan बीटा बाय
tan अल्फा। ठीक है जी, tan बीटा बाय tan अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू ट्राइंगल हम बात करेंगे, ट्राइंगल A डैश B डैश E, A डैश B डैश E, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, A डैश B डैश अपॉन B डैश E, A डैश B डैश अपॉन B डैश E। ठीक है जी, A डैश B डैश किसके बराबर है जी, H डैश अपॉन UE, H डैश अपॉन UE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, ऐसे ही ट्राइंगल हमने जो ये नया बनाया था ABE कह लो, ABE, कैपिटल E ही डाल दो इसको भी, ट्राइंगल ABE, इसमें हमारा tan अल्फा क्या होगा, क्या होगा जी tan अल्फा, AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, AB अपॉन BE। ठीक है जी, AB की वैल्यू H बाय tan अल्फा ये आ गया, तो M के फार्मूले में डाल सकते हैं जी हम ये वैल्यू, तो M क्या हो जाएगा, H डैश बाय UE इंटू D बाय H, D बाय H। ठीक है जी, ये फार्मूला बन गया जी। अब हम बात कर सकते हैं अलग अलग, थोड़ा सा इसको करते हैं, H डैश बाय H इंटू D बाय UE। हाँ जी, दो अलग अलग बन गए जी ये। अब H डैश क्या है, किसकी इमेज की साइज है, ऑब्जेक्टिव का, और H किसका साइज है, ऑब्जेक्ट का। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैग्निफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया ये। तो M को क्या लिख सकता हूं, M नॉट इंटू D किसका डिस्टेंस है, इमेज का, आई के लिए, आई पीस के लिए इमेज का डिस्टेंस कितना है D, और UE किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का, आई पीस के लिए। तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ME क्या हो गया जी, ME। तो MO इंटू ME, और MO का अलग से एक फार्मूला निकालते हैं हम। MO का फार्मूला क्या आएगा, VO बाय UO, VO बाय UO, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। UO नेगेटिव है, UO क्या है, नेगेटिव। तो ये MO आ गया फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर किसी ने वो डेरिवेशन नहीं करी है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी सिंपल माइक्रोस्कोप की, उसमें हमने फार्मूला क्या करा है, 1 प्लस D बाय FP डिराइव किया हुआ है। ME, आई पीस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करता है, तो वही फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो M का फार्मूला क्या आ गया, V नॉट बाय माइनस U नॉट इंटू 1 प्लस D बाय FE। ठीक है जी, अब इसमें एक स्पेशल केस है, वो देखते हैं जी। इसमें एक स्पेशल केस है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही पास लाई कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही पास लाई कर रहा है फोकस के, तो U नॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस F नॉट। U नॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस F नॉट। इस केस में, जिस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा ही पास लाई कर रहा है फोकस के, उस केस में इमेज लेंस के बिल्कुल पास बनेगी, आई पीस के बिल्कुल पास बनेगी। तो V नॉट क्या कहा जा सकता है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो M का जो फार्मूला आ गया वो क्या है, L अपॉन माइनस F नॉट इंटू 1 प्लस D बाय FE। हेंस प्रूव्ड हो गया जी, ये सारा डेरिवेशन हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको 3 नंबर में आ सकती है CBSE में, और फार्मूले पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है जी, थैंक यू।